हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए एंड आप स्टॉक मार्केट से चाहे इन्वेस्टमेंट हो ट्रेडिंग हो आप एक अच्छे पैसे कमाएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर दैट। तो यहाँ पर DCG वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड का IPO आने वाला है। तो चलिए IPO डिटेल्स देखते हैं। IPO डेट जो है वो 8 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस जो है वो 100 रुपये पर शेयर है गाइस, और लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 49,99,200 शेयर्स, करीब 49 करोड़ 99 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज़ से। पर गाइस सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर जो है वो OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 39,99,200 शेयर्स, करीब 49 करोड़ 99 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट जो है वो 15 अप्रैल 2024 है, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की डेट भी 15 अप्रैल 2024 ही है गाइस। लिस्टिंग डेट 16 अप्रैल 2024 है, और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे ऑन 10 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। तो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है। सो इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड IPO और SME IPO में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ SME IPO। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, मेन बोर्ड IPO और SME IPO में फ़र्क क्या होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो गाइस देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,31,50,400। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,81,39,600 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,52,000 शेयर्स है निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हैं। और रिजर्वेशन अगर देखेंगे सो इट इज़ 50-50। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है, एंड अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,20,000 रुपये आपको देने हैं। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपये आपको देने हैं। अब प्रमोटर्स देखेंगे यहाँ पे, तो प्रमोटर्स जो है वो मिस्टर देवांग पटेल, मिस्टर हर्षद भाई पटेल एंड मिस उषाबेन पटेल, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.45% है। मतलब आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग 72.45% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस का अगर ब्रीफ आइडिया लें तो DCG वायर्स एंड केबल लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 2017, और जो मैन्युफैक्चर करती है वो कॉपर केबल्स एंड वायर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कॉपर स्ट्रिप्स, पेपर कवर्ड कॉपर स्ट्रिप्स in rectangular and round shapes, as well as multi-papered cover copper conductors and connection cables and wires, bare copper wires and strips, copper tapes and fiber glass copper। तो ये सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 3 जगहों पर है। पहला उद्धव जो कि अहमदाबाद में है, दूसरा कुबड़थल जो कि अहमदाबाद में ही है, और तीसरा जो है वो वगोड़िया जो कि वडोदरा में है। और उनकी कैपेसिटी जो है वो टोटल 5,868 मेट्रिक टन फॉर बेयर कॉपर वायर्स एंड स्ट्रिप, 1,404 मेट्रिक टन फॉर पेपर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स एंड वायर्स, 1,512 MT फॉर केबल वायर्स, 5,760 MT फॉर कॉपर रॉड्स 10,080 MT फॉर फ्लैट कॉपर वायर्स, 972 MT फॉर सबमर्सिबल वायर्स एंड 540 MT फॉर ग्लास फाइबर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स। सो कंपनी के पास फरवरी 29, 2024 के हिसाब से करीब 69 एम्प्लॉय है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं अगर, कि मतलब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है,
तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 29 फरवरी 2024 के रिज़ल्ट दिए हुए हैं, मतलब फाइनेंशियल्स के। तो चलिए लेटेस्ट वाले देखते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कंपेयर फ़िलहाल नहीं करते हैं। तो असेट 29 फरवरी 2024 के हिसाब से, मतलब गाइज ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए असेट देखते हैं। 29 फरवरी 2024 के हिसाब से 61 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 76 करोड़ 39 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 47 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 23 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 25 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे फिगर लैक्स में है, तो आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। सो लेकिन मैंने आपको करोड़ में इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा इजी रहता है, एक प्रैक्टिस होती है यूज़ टू, कि नॉर्मली जब भी अलग अलग स्टॉक के ना फाइनेंशियल्स वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे आप देखोगे तो वो जनरली करोड़ में दिए गए होते हैं। तो वो एक यूज़ टू प्रैक्टिस के हिसाब से थोड़ा इजी हो जाए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 181 करोड़ के आसपास है। अब ROE 35.92%, ROCE जो है वो 59.10%, डेट टू इक्विटी 1.09, RONW 35.79%, PBV 5.57 है और पैट मार्जिन जो है वो 11.9 है गाइस। सो EPS अगर देखते हैं तो प्री IPO 1.31, पोस्ट IPO 5.09, PEX प्री IPO 76.34, पोस्ट IPO 19.64 है गाइस। और यहाँ पर नीचे जो नोट दी गई है वो बेसिकली EPS उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO, उसके बारे में बताया गया है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 4 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने IPO लाने के। तो पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड मीटिंग पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। सो गाइस ये एक SME IPO है, इस बात का ध्यान रहे। हालांकि SME IPO के हिसाब से अगर देखेंगे तो 186 आई गेस उतने करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की, तो एक डिसेंट है। आई मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर आपको लगता है ऐसा कि बहुत छोटी है, हाँ डेफिनेटली छोटी ही है, बट SME के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक डिसेंट कही जा सकती है। क्योंकि नॉर्मली मैं आपको कई बार बताता हूँ कि SME कंपनीज़ के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 150, मतलब 150 तक में तो नॉर्मली निपट जाता है। लाइक मेजॉरिटी 60 से 70%, इनफैक्ट 80% तक ऐसे होता है कि मेजॉरिटी SME कंपनीज़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन उतने में ही हो जाता है, बट उसका उस हिसाब से डिसेंट है। एंड गाइस आई विश ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।